कुशलगढ़ पहुंची राष्ट्र सेविका समिति की संपर्क प्रमुख सरला गुप्ता। संघ शिविर को लेकर की चर्चा। मंगलवार को दोपहर 2 बजे राष्ट्र सेविका समिति की संपर्क प्रमुख सरला गुप्ता, जिनके पास चित्तौड़गढ़ प्रांत का संपर्क प्रमुख का दायित्व है, वह 16 जून से 22 जून तक उदयपुर विश्वकर्मा जांगीड़ विकास संस्था में आयोजित बालिकाओं के आत्मरक्षा और चरित्र निर्माण शिविर के लिए संपर्क हेतु कुशलगढ़ पहुंची। इनके संपर्क के दौरान उनसे अनेक विषयों पर हमारी बातचीत हुई। आइए सुनते हैं क्या खास बात बताया उन्होंने बातचीत के दौरान। हम चलते हैं एडवोकेट धर्मेंद्र जी कंसारा के यहाँ, जहाँ पर राष्ट्रीय सेविका समिति की चित्तौड़ प्रांत की संपर्क प्रमुख श्री सरला जी गुप्ता से बातचीत करेंगे, जिन्होंने 8 नवंबर 1966 में अपनी माता दुर्गा देवी के साथ खरपात्री जी के साथ गोहत्या बंद के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया था। उस दौरान उन्होंने जेल की यातना झेली है। पूरे सरला जी, आप बताइए क्या स्थिति बनी थी और आंदोलन में कितने लोग शरीक हुए थे, क्या स्थिति बनी थी, कितने साधु की हत्या हो गई थी उस टाइम? हाँ जी, सभी का नमस्ते। वैसे सभी की जानकारी में होगा ये भी, करपात्री जी के समय पे जो एक आंदोलन चला था, गोरक्षा आंदोलन, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पे 1966-67 में ये आंदोलन हुआ था। 1966 8 नवंबर गोपाष्टमी के दिन ये आंदोलन हुआ था। करपात्री जी ने पूरे राष्ट्र को आह्वान किया था गोरक्षा आंदोलन के लिए। सबसे पहला जत्था उसमें ब्यावर आर्य समाज से मेरी माताजी श्रीमती दुर्गा देवी जी के नेतृत्व में गया था। उस जत्थे में 360 के करीबन ब्यावर से आर्य समाजी गए थे और उसके बाद में पूरे भारत से जत्थे गए थे और पूरे भारत से लगभग सैकड़ों की, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में उस समय आंदोलन हुआ था। 8 गोपाष्टमी के दिन जो ये आंदोलन हुआ था, इसमें 144 धारा तोड़ करके और इस सत्याग्रह को किया गया था, जिसमें 24 गौ भक्त सन्यासियों की, साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी। इसके बाद भी वो रुके नहीं थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। कईयों को तो गटर में छिपना पड़ा था। बहुत से गौ भक्त पेड़ों पे चढ़ करके 2-2, 3-3 दिन तक बैठे रहे थे और उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको गिरफ्तार करके जेलों में भर दिया था। उस समय दिल्ली की सभी जेलें भर गई थी, जिसमें मेरी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी और मेरा सबसे छोटा भाई 9 माह का था, जिसने चलना भी वहीं तिहाड़ जेल में सीखा था। हमें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था और हम 3 महीने वहाँ तिहाड़ जेल में रहे थे। उस तिहाड़ जेल में भी हमारे साथ में जैसे एक अपराधियों के संग में व्यवहार किया जाता है, वैसा ही व्यवहार हम वो भक्तों के साथ में किया जाता था। हमारे लिए भोजन नहीं आता था समय पे। भोजन बना हुआ आता था तो उसमें दाल में कंकर, नमक आदि डाल दिए जाते थे और सूखा सामान भी आता था। तो एक ही सब्जी लगातार, जैसे शलजम है, लगातार वो एक ही शलजम आती थी। हर चीज़ के लिए हमें उस समय संघर्ष करना पड़ रहा था। जिस तरह से देश भक्तों को अंग्रेजों ने जिस तरह से अत्याचार किए थे, इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह से गौ भक्तों पे अत्याचार। गुप्ता सरला जी, आपके आगे पुरोहित आर्य समाज क्यों लगाया जाता है? ये शब्द क्यों पुरोहित शब्द है? क्या उल्लेख, कारण क्या है? देखिए, अन्य समाजों में, पौराणिक समाजों में ये माना जाता है कि महिला पुरोहित नहीं हो सकती है, लेकिन हम महर्षि दयानंद के इतने कर्जदार हैं कि ये अधिकार हमें उन्होंने दिलवाया। बाकी एक समय तो ऐसा था कि जब महिलाओं को वेद पढ़ने का, आज वर्तमान में भी गायत्री मंत्र के लिए भी अच्छे मठाधीश कहते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे आर्य समाज से, उदयपुर आर्य समाज हिरणमगरी सेक्टर 4 में जो स्थित है, वहाँ से पुरोहित नियुक्त कर रखा है। मैं वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार के अलावा अन्य सभी संस्कार करवाती हूँ, क्योंकि ये मैं गृहस्थ में हूँ, इसलिए मैं वानप्रस्थी और संन्यास संस्कार नहीं करवा सकती हूँ। और मैं अंतिम संस्कार भी करवाती हूँ। भारत में एकमात्र महिला हूँ जो कि अंतिम संस्कार वैदिक पद्धति से अंतिम संस्कार करवाती हूँ। और मैंने ये कार्य कोरोना काल से शुरू किया था। जब लावारिश लाशें पड़ी थी, हम वहाँ से निकलते थे तो हम गुजरते थे, हमने देखते थे कि वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं और कोई परिवारजन नहीं है। अब हमने अंतिम संस्कार करवाना शुरू किया
और उसके पश्चात ये कार्य निरंतर चल रहा है। अभी 2019 से हम लोगों ने सैकड़ों अंतिम संस्कार करवा दिए हैं और ये हमारा सेवा के उद्देश्य से कार्य रहता है। इसमें हम कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं। अंतिम संस्कार और उसके बाद जो उठावना होता है उसकी हम कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं। अन्य संस्कारों से जो हमें दक्षिणा मिलती है वो उदयपुर, जैसा कि मैंने बताया, हिरणमगरी आर्य समाज है, वहाँ पे एक दयानंद कन्या विद्यालय चल रहा है जो आर्थिक और सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए बच्चों का विद्यालय है। वर्तमान में 204 बच्चियाँ उसमें विद्या अध्ययन कर रही थी और वो पूरा सहयोग से चल रहा है। तो कुछ राशि हम लोग वहाँ देते हैं। चित्तौड़ में पद्मिनी आर्ष कन्या गुरुकुल चल रहा है, वर्तमान में 29 बच्चे हैं। झाबुआ जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, आदिवासी इलाका है। 22 बच्चियाँ वहाँ की है और 7 बच्चियाँ नागालैंड की हैं। वो भी पूरा सहयोग से चल रहा है। कुछ राशि हम वहाँ दे देते हैं और कुछ राशि हम नागालैंड में भेजते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेवा कार्य है और इसमें हम समर्पित हैं। और अंत में वो जब दीपावली का दिन था, जब उस समय पे हमारे लिए कुछ भी खाना नहीं आया, बिल्कुल कुछ नहीं आया, बच्चे छोटे छोटे थे, उनके दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब वो गोभक्त टूट गए और उन्होंने वो सत्याग्रह आधा ही छोड़ करके बीच में अपने अपने घरों पे चले गए थे। उस समय करपात्री जी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जिस तरह से इन निहत्थे गौ भक्तों पे तुमने गोलियां चलाई है, इनके शरीर के चिथड़े उड़े हैं, एक दिन तुम्हारी भी इसी तरह से गोलियों से हत्या होगी और तुम्हारे भी शरीर के चिथड़े उड़ेंगे। और हम देखते हैं कि उनका श्राप किस तरह से उनके सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके पूरे परिवार को लेकर के डूबा था। आज भले ही उनका परिवार जीवित है, लेकिन मरे हुए से वो सही मरे हुए के समान ही है, जीवित के समान नहीं है।